हो गया। तो कहां पर हो रही है? जहां टिक मार्क है समशीतोष्ण क्षेत्रों में मत्स्यन बेहतर है, और कहां पर नहीं है? उष्ण कटिबंधियों में इसका विकास कम हुआ है। इसके कारण पूछे गए हैं। तो सभी लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे क्यों ऐसा हुआ है। जो भी विचार आते हैं जल्दी से, जो भी विचार आते हैं जल्दी से। विश्व के बड़े मत्स्यन केंद्र यहाँ पर हैं। कहाँ है? जापान। ये जापान है, या इसको नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक भी कहते हैं। ये उत्तरी सागर कौन सा है? उत्तरी सागर। ये न्यू फाउंड लैंड, ये वैंकूवर, ये चिले, एक दो तीन चार पांच, कुछ यहां पर भी मिलता है। केप टाउन, ठीक है। यहाँ मत्स्यन होता है। ये विश्व के बड़े मत्स्यन केंद्र हैं। ये क्या है? विश्व के बड़े। उष्ण कटिबंधियों में अगर कहीं मत्स्यन बड़ा है तो वो ये है, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। और ये यहाँ पर केवल एक और दो केंद्र हैं। यहाँ पर कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। यहाँ पर हर जगह आपको क्या मिलते हैं? आपको मिल जाते हैं बहुत सारे मत्स्यन केंद्र। कारण क्या है? हाँ जी, सबने अपना लिख लिया कारण? हाँ, तो आप हाथ खड़ा करें, क्या कारण है? तो यहाँ पर जब भी उत्तर देंगे तो जैसे हमने पहले भी बताया, थोड़ा सोच के देंगे। भौतिक और प्राकृतिक कारक होंगे कुछ, और कुछ क्या होंगे? मानवीय कारक। जब उत्तर लिखना है तो ये ऐसा नहीं कि कुछ रटे रटाए, कुछ लोगों ने कुछ किताबें पढ़ ली हैं बस वही वाला मारे। तो पहला भौतिक कारक इन्होंने कहा कि यहाँ पे मत्स्यन की दशाएं अनुकूल हैं। तो पहला है कि कुछ क्षेत्रों में जल धाराओं का मिलना, ठंडी प्लस गर्म जल धारा मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? यहां से आती है, यहां से आता है ठंडा लेब्राडोर, यहां से आता है गल्फ स्ट्रीम, यहां से ठंडा ओया शियो, यहां से गर्म क्यूरो शियो। दूसरा, जल उद्वेलन क्षेत्र, वाटर अपवेलिंग, नीचे से पानी सतह की तरफ आ रहा है, जल उद्वेलन। जैसे यहां पर पेरू जलधारा, कौन सी जलधारा? पेरू जल धारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उद्वेलन हो रहा है, गहरे पानी का जो ठंडा पानी है वो सतह पर आ रहा है। यहाँ पर है बेनीगुएला। ये सब पढ़ाया गया कि नहीं? जलधाराओं में बेनीगुएला में भी आ रहा है। तो दोनों बिंदु वैसे तो दोनों ही सेम है। जलधाराएं या तो उनका मिश्रण हो रहा है या फिर उद्वेलन हो रहा है। सवाल ये आता है कि जलधाराओं के मिश्रण से मत्स्यन को क्या फर्क पड़ सकता है? मत्स्यन क्यों बढ़ेगा?
यहाँ पर प्लैंकटन का विकास होता है। क्यों होता है? कैसे अनुकूल जलवायु? प्लैंकटन की अनुकूल जलवायु क्या है? तापमान है, तो फिर वो इसके बिना भी होना चाहिए। बैठ जाइए। हाँ जी, कोई हाथ उठा रहा था इधर। जल धाराओं के मिलने से मछली ज्यादा होती है, क्यों? हाथ खड़ा करके। प्लैंकटन का विकास क्यों होता है? जल धाराओं के मिलने में। प्लैंकटन तो कहीं पर भी हो सकता है, विकास क्यों होता है? अरे तुम तब से हम मान रहे हैं, हम क्यों पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हो तब से? क्यों? जिसने भी पढ़ा है क्यों भी तो बताएगा कि नहीं बताएगा? क्यों जलधाराओं के मिलने वाले क्षेत्रों में ज्यादा मछली मिलती है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्यों उद्वेलन के क्षेत्रों में ज्यादा मछली मिलती है? नोट्स तो बना चुके हो, किताब भी पढ़ चुके हो। क्यों ज्यादा होती, जल्दी बताओ। शांत। वहां पर क्या बनते हैं? हरे शैवाल बनते हैं। ये जो बता रहा था प्लवक, वो गलत है। तुम्हारे वहां पर हलवा बन रहा है, वही तो शैवाल क्या है? शैवाल से पहले वही है ना, प्लैंकटन, प्लवक। सवाल है क्यों, यहीं पर क्यों? शैवाल तो कहीं भी बन सकते हैं जहां दशाएं हो, यहां पर ऐसा क्या खास है? जल्दी से क्लास खत्म करनी है, जल्दी बताओ। थोड़ा जोर से, हाँ। मग्न तट ज्यादा मैंने लिखा है क्या? मैंने लिखा है छिछला है यहाँ पर। फिर ये क्या होता है, ये वाला बिंदु तो रटा हुआ है इसने, अब ये अगला मारना चाहता है कि यहाँ पे मग्न तट चौड़े हैं, वो अगला बिंदु है। इस बिंदु की बात चल रही, क्या चल रही है? इस बिंदु। जितने भी रटान करे हुए हो सबकी हवा निकलती है ऐसे में। बैठ जाओ। इसको दूसरा रटा हुआ है। हाँ जी। पोषक तत्व क्यों ज्यादा है, वही तो पूछ रहे हैं। जैविक पदार्थ तो नीचे मर चुका है, नीचे तो मर चुका है। आखिरी कोई जो भी आपने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, जो भी किताब पढ़ रहे हैं, कि यहाँ पर मछली ज्यादा क्यों होती है, जहाँ ठंडा और गर्म पानी मिलता है वहां मछली ज्यादा क्यों होती है? ये तो आपने पढ़ा, ठंडा और गर्म जल धाराएं मिलने से मछली वो होती है। ठंडा पानी भारी होता है, ठीक है। गर्म पानी हल्का होता है। जब वो संपर्क में आएंगे तो क्या होगा? मिश्रण होगा, पानी ऊपर नीचे होगा। पानी ऊपर नीचे होने से उस पानी का ऑक्सीकरण ज्यादा होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण ज्यादा होगा। पादपों को, जो पादप हैं उन्हें प्लवक कहते हैं। शैवाल, हरे शैवाल, नीले शैवाल, पीले शैवाल, इन्हें ये भैंस की तरह सोचना बंद करो। वो जो हमारी मछली, उसको हरे लाल पीले से नहीं, उसको खाना चाहिए। तो जब आपके पास मिश्रण की वजह से जब वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो प्लवक के बनने के लिए बेहतर दशाएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? पहला। दूसरा, जो उद्वेलन के क्षेत्र होते हैं, ये नीचे से जो पानी आता है उसमें पोषण ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? एक पशु मर गया, एक पशु मर गया, उसके शरीर में पोषक तत्व हैं कि नहीं? महासागर में हमने शौच फेंक दिया, हमारे लिए तो अपशिष्ट है, लेकिन उसमें पोषक तत्व हैं कि नहीं? वो कहाँ चला गया? समुद्र के तल में। पोषक तत्व कहाँ पर कैद हैं? समुद्र के तल में। अगर वो ऊपर आ जाएं तो काम आएंगे कि नहीं आएंगे? वो ऊपर आते नहीं हैं जब तक कोई विशेष दशा ना बने। कहाँ बनती है? उद्वेलन के क्षेत्रों में, जैसे यहाँ पर। तो नीचे का पोषक तत्व ऊपर आ जाता है, इधर से भी नीचे का पोषक तत्व ऊपर आ जाता है। इधर क्या हो रहा है? इधर पोषक तत्व नहीं हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? पानी की चर्निंग हो रही है, उसका बढ़िया से ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? बायोलॉजिकल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले क्या बढ़ा? प्लवक। कौन से प्लवक? पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को खाने कौन आता है? जूओप्लैंक्टन।
जीव प्लवक। जीव प्लवक को खाने कौन आता है? मछली, छोटी मछली। छोटी मछली को खाने कौन आता है? बड़ी मछली। बड़ी मछली को खाने कौन आता है? मछुआरा। इसलिए ये क्या बन जाते हैं? मत्स्यन के क्षेत्र बन जाते हैं, जल धाराओं का मिश्रण। और वहां पर जहां उद्वेलन है वहां ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे, ज्यादा पोषक तत्व होंगे, तो क्या होगा? और पोषक तत्व से और प्लवक के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा खाना होगा, खाद्य श्रृंखला उतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। छोटा प्लवक जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, उसका जीव प्लवक, जूओप्लैंक्टन, फिर मछली, मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली और मानव मछली आ जाएगी। ये हुआ पहला कारक। चीजें आप रट रहे हैं, वो जो मग्न तट की बात कर रहे हैं, और बहुत से कारक हैं। इन कारकों में मुझे कम से कम 10 कारक चाहिए। कितने? 10 कारक मिल जाएंगे। इस उत्तर को ट्राई करेंगे। अगली क्लास कब? मंडे को मिलूंगा आपसे। आप लोगों की एक और क्लास चल रही है ना मेरे बाद, साइंस एंड टेक की, वो रहेगी। मेरी क्लास कल और परसों नहीं है, ठीक है? ये वाला उत्तर अच्छे से करिएगा, चाहे तो इंटरनेट पे देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता वो कारण का क्या, वो मेरा काम समझाना, ठीक है? विश्व के मत्स्य उद्योग का विकास समशीतोष्ण क्षेत्र के देशों में ही क्यों हुआ? इसके कुछ उदाहरण भी मिलेंगे। क्या आपने फिशिंग बैंक, ग्रैंड बैंक का नाम सुना? डॉगर